और एफिशिएंसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। मीन्स एफिशिएंसी को बच्चे हम डिनोट करते हैं ईटा से। इट इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। बच्चे वर्क आउटपुट, अब देखो बच्चे आउटपुट हमने पहले भी पढ़ा था, वो लोड वाला आउटपुट होता है, एफर्ट वाला आपका इनपुट होता है। तो वर्क डन ऑन लोड बाय द मशीन, दैट इज योर वर्क आउटपुट। एंड वर्क इनपुट क्या होता है? वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। जितना एफर्ट वर्क डन करती है मशीन पे, दैट इज योर वर्क इनपुट होता है। नेक्स्ट इज योर बच्चे प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, कि आखिर मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चे। फॉर एन आइडियल मशीन, आइडियल मतलब जो एक संस्कारी, आज्ञाकारी, जिसको हम बोल दो इस तरह से, परफेक्ट मशीन जो होती है, अगर मान लो उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, तो मतलब आउटपुट एनर्जी हमें कितनी मिलेगी? जितनी हम लोग इनपुट देंगे वो सारी की सारी हमें किस में मिल जाएगी? आउटपुट में मिल जाएगी। और अब हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी सेम है, तो वर्क आउटपुट को मैं आउटपुट एनर्जी बोल सकता हूं, वर्क इनपुट को इनपुट एनर्जी बोल सकता हूं। मुझे पता है दोनों बराबर है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि ये कैंसिल होकर कितना आंसर आएगा? 1। इट मीन्स आउटपुट एनर्जी हमें पता है कभी भी इनपुट एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों क्या होंगे? बराबर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इट मीन्स एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, या हम कह सकते हैं 100%, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आइडियल मशीन क्या होती है बच्चे? वो मशीन जिसमें कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। दैट इज हमारी आउटपुट एनर्जी कितनी होती है? जितनी हम इनपुट एनर्जी देते हैं उतनी ही हमें आउटपुट में मिल रही है। दैट इज कॉल्ड योर आइडियल मशीन। और एफिशिएंसी आइडियल मशीन की कितनी होती है? 100%। बच्चे बट इन रियलिटी में ना ये मशीन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट हो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में लॉस हो ही ना। मतलब हर मशीन में कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता ही होता है। दैट इज आउटपुट एनर्जी कभी भी इनपुट एनर्जी के बराबर नहीं होती, हमेशा उससे कम होती है। वो लॉस ऑफ एनर्जी बच्चे कुछ रीजंस की वजह से होती है। वो आपकी फर्स्ट रीजन है फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट्स। जो भी उसके पार्ट्स मूव करते होंगे उनमें फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो सकता है। स्ट्रिंग, अगर मान लो उसमें कोई स्ट्रिंग है भी, जैसे मान लो पुली है, पुली में भी स्ट्रिंग होती है, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो भी लॉस होगा एनर्जी का। और या उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं है, पूरी तरह से हार्ड नहीं है। मतलब कुछ पार्ट्स रिजिड सॉफ्ट दोनों है, मतलब दे आर नॉट परफेक्टली रिजिड, पूरी तरह हार्ड नहीं है, तो भी लॉसेस होंगे उस केस में। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे वो कि क्यों मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। Next very important question is that derive the relation between efficiency, mechanical advantage and velocity ratio. उसके लिए बच्चे वी नो दैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आउटपुट ऑन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट कौन करता है? लोड। वर्क इनपुट क्या देते हैं हम लोग? जो एफर्ट डालते हैं। अब वर्क का फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस में आउटपुट के केस में फोर्स कौन सी? हमारी लोड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड। वर्क इनपुट में फोर्स कौन सी? हमारी एफर्ट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एफर्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लोड बाय एफर्ट अलग कर लिया, ये डीएल को डीई के नीचे लेके आ रहा हूं बच्चे। वैसे भी तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। लोड अपॉन एफर्ट हमारा क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। अब डीई अपॉन डीएल, व्हाट इज दिस बच्चे? दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी रेशियो। हमने पीछे पढ़ा था। तो मैकेनिकल एडवांटेज इंटू 1 इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी रेशियो डिवाइड हुआ उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। ये होगी आपकी डेरिवेशन। अब उसके बाद बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग कहते हैं कि उसकी फ्रिक्शन होती है या मान लो वेट है उन मूविंग पार्ट्स का, परफेक्टली रिजिड नहीं है, जो भी ये कारण है, मैंने बोला कि इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। बट एक चीज आपको रिमेंबर करनी है कि इन सब कारणों की वजह से, चाहे फ्रिक्शन है, चाहे मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें स्ट्रिंग है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं भी है, तो उन सब रीजंस की वजह से इसकी जो वेलोसिटी रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी रेशियो सेम रहती है, ये याद रखना है। ये पेपर में पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सेम रहती है, तो वो है वेलोसिटी रेशियो। उसकी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगी तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होती, रिमेंबर दैट। और अगर मान लो एफिशिएंसी 1 है या 100% है, तो एफिशिएंसी की जगह 1 पुट कर देंगे, वेलोसिटी रेशियो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो उस केस में आपका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होते हैं? सेम होते हैं।
लेकिन जब भी एफिशिएंसी 100% से कम आती है तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी मैकेनिकल एडवांटेज लेस हो गई है पहले से, नॉर्मल से। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर नाउ।